दोस्तों अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि अदालती मामलों में अगर दो पार्टियां हैं, मान लीजिए किसी ने किसी के खिलाफ केस दायर किया है और दूसरी पार्टी ने दूसरी पार्टी के खिलाफ केस दायर किया है, तो दोनों में से कोई भी पार्टी रजिस्ट्रार पर यह दबाव नहीं बना सकती कि आपको केस लिस्ट करना है या नहीं करना है। अभी तक तो हम यही सुनते आए कि अदालती मामलों में आप दबाव नहीं बना सकते, अदालती मामलों में सब कुछ कानून के मुताबिक होता है, आपका कहा हुआ नहीं चलेगा, आपके आदेश नहीं चलेंगे। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुनने को मिल रहा है दोस्तों कि अडानी समूह के खिलाफ एक मामला था और वो जो मामला है वो लिस्ट नहीं हुआ। वकील साहब ने पूछा मामला लिस्ट क्यों नहीं हुआ, तो रजिस्ट्रार कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश आया है कि इस केस को लिस्ट नहीं करना है। यह सुनकर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बेंच हैरान रह गई दोस्तों, बल्कि सब हैरान थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिफर कर पूछा कि आखिर यह आदेश किसने दिया है। पूरा मामला दोस्तों आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह इस पूरे मामले में इस केस को लिस्ट नहीं किया गया है। मैं बताऊंगी आपको कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, बेंच ने क्या कहा, वकील साहब ने क्या कहा। पूरी जानकारी जानने के लिए दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों अडानी समूह के खिलाफ एक मामला जो है वो राजस्थान की एक कंपनी वो लेकर गई सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इस मामले में सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दिन पता चलता है कि भाई केस तो लिस्ट ही नहीं हुआ है, तो केस अगर लिस्ट नहीं किया जाएगा, उसको सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है सुनवाई नहीं होगी। अब केस लिस्ट नहीं हुआ है, इस बात की जानकारी वकील साहब ने बेंच को दी। बेंच ने जो कहा वो हैरान कर देने वाला था। आपको मैं बिना देर के आपकी स्क्रीन पर एक खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसका कहना है देखिए कि वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने खंडपीठ के सामने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की लापरवाही को उजागर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में ऐसा संभव है कि केस की लिस्टिंग ही ना हो। दवे ने कहा कि ये बहुत परेशान करने वाला है कि रजिस्ट्री मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है, सूचीबद्ध नहीं कर रही है। दवे ने यह भी कहा कि दोनों जजों की पीठ से इस मामले में गुजारिश की जाती है कि लॉर्डशिप को न्यायिक आदेश पारित करना चाहिए। मामला क्या है वो सुन लीजिए। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अडानी पावर, ये जो पूरा का पूरा केस चल रहा है ये 2020 से चल रहा है। अब 2020 में इस कंपनी का आरोप है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि अडानी पावर को ये जो कंपनी है यही सारा भुगतान करेगी। मामले का निपटारा हो गया था, मामला जो है वो क्लोज हो गया था। फिर दोबारा जो आदेश हमें दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भुगतान करने का, वो हमने भुगतान कर भी लिया, अडानी पावर ने उसको स्वीकार कर भी लिया। फिर इस कंपनी ने आरोप लगाया कि बाद में 2021 समथिंग में, माफ कीजिएगा 2023 में जनवरी में ही मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाता है और उस मामले को लेकर याचिका दायर की जाती है। इसी को लेकर चुनौती दी गई। अब ये जो कंपनी है इसको लेकर जो इसकी पैरवी कर रहे थे, यानी जो वकील साहब थे दुष्यंत दवे, उन्होंने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रार ने मामले को लिस्ट ही नहीं किया है। इस पर बेंच ने नाराजगी जताई। दुष्यंत दवे ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ के सामने मुद्दा उठाया कि भाई केस लिस्ट नहीं हुआ है, तो बेंच ने केस की लिस्टिंग नहीं होने पर हैरानी जताई और उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर ऐसा किसके कहने पर हुआ भाई, ये भी उन्होंने पूछा। दोस्तों अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो जस्टिस ए बोस ने पूछा कि इसे सूचीबद्ध किया जाना था, तो दुष्यंत दवे ने बताया कि सहायक रजिस्ट्रार ने कहा कि उनके पास इस केस को लिस्ट नहीं करने का आदेश है। दवे ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर इस घटना के पीछे सरकार है तो यह अदालत की अवमानना है। अनुरोध उन्होंने पूरी खंडपीठ से किया कि आज ही इसको लिस्ट करने का आपसे गुजारिश है कि आज ही आप इस पूरे मामले को लिस्ट कीजिए। इस पर बेंच ने कहा कि ऐसा किसके कहने पर हुआ। बेंच ने फटकार लगाई, कहा कि ऐसा किसके कहने पर हुआ, हम पता लगा लेंगे, आप एक काम कीजिए, आप 2 बजे आइए। इस पर दवे का कहना था कि लॉर्डशिप कृपया उन्हें कॉल किया जाए, मैं यही इंतजार करूंगा। पीठों ने भी नोटिस जो है वो जारी किया, मैं यही इंतजार करूंगा। अब ऐसा हो सकता है कि कोर्ट प्रपोज करे और रजिस्ट्री डिस्पोज कर दे, कृपया उन्हें समन जारी किया जाए।
अब ये जो पूरा मामला है दोस्तों, इस पूरे मामले में अदालत ने मामले को 24 जनवरी को ताजा मामलों के बाद पहले केस, यानी जब 24 जनवरी को सुनवाई होगी तो सबसे पहला मामला जो है यही सुना जाएगा, ऐसा इस खबर में लिखा है। पहले केस के रूप में इसको लिस्ट कर लिया गया है। कोर्टरूम में मौजूद एक और याचिकाकर्ता की यही शिकायत थी कि भाई एक हफ्ते में जो जनहित याचिका सुनी जानी थी, जो जनहित याचिका सुनी जा सकती थी, उस जनहित याचिका को तकरीबन 8 हफ्ते बीत चुके हैं। ऐसा उसका कहना था कि 8 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। कोर्ट ने इस पर भी कहा कि हम बुधवार को इस पर सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी जनहित याचिका को 2 हफ्तों में सुना जाना चाहिए था, लेकिन 8 हफ्ते बीत गए, सुनवाई नहीं हुई। रजिस्ट्रार जो है वो उनकी सुनवाई कर नहीं रहे हैं। अब ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये मामला क्या है, इस बात को थोड़ा समझिए। अडानी पावर के खिलाफ जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है, ये आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। ये जो सरकारी कंपनी है राजस्थान की, इसका आरोप है कि जो पूरा मामला है शुरुआत से लेकर अब तक, उसमें आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया था। ये जो फैसला है, आखिरी फैसला आ गया था, और इसके बावजूद अडानी पावर ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दे दी लिस्ट करने के लिए। तो पिछले साल जनवरी में राजस्थान डिस्कॉम द्वारा इस मुद्दे को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के महासचिव को एक पत्र लिखा गया था कि भाई जब मामले का निपटारा हो चुका है, मामले में सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आ चुका है, उन्होंने हमें भुगतान करने के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक भुगतान करने के लिए हमें कहा गया, हमने भुगतान कर दिया और अडानी पावर ने उसको कहीं ना कहीं स्वीकार भी कर लिया। फिर भी ये जो केस है, ये लिस्ट करने का क्या मतलब बनता है? पत्र में ये कहा गया कि 31 अगस्त 2020 को मामले का अंतिम निपटारा हुआ। मामले को 6 जनवरी 2023 को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था। आगे पत्र में यह भी कहा गया है कि मुद्दा रजिस्ट्री की अखंडता पर सवाल खड़े करता है। 2020 के फैसले में अदालत ने यह कहा था कि अडानी पावर लेट पेमेंट सरचार्ज के भुगतान का हकदार नहीं है, जबकि राजस्थान बिजली वितरक ने पूरी राशि का भुगतान किया और अडानी पावर ने इसे स्वीकार कर लिया था। यानी उनका कहना है कि भाई हमें इसमें अडानी पावर की जीत हुई थी, हमें भुगतान करने के लिए कहा गया था, हमने भुगतान कर लिया। बाद में पता चलता है कि उन्हीं की तरफ से, अडानी पावर की तरफ से एक और एप्लीकेशन दे दी जाती है। तो एक और एप्लीकेशन देने का मतलब क्या बनता है? इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे, मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन मामले को लिस्ट ही नहीं किया गया। और उसमें से भी चौंकाने वाली बात तो ये सामने आती है दोस्तों कि वो कह रहे हैं कि भाई ऊपर से आदेश आया है। किसने आदेश दिया? सवाल ये है, अदालती मामलों में कौन दखलंदाजी कर रहा है भाई? अदालती मामलों को कौन चला रहा है? ये बोलना नहीं चाहिए दोस्तों। देश की सम्मानित अदालत हमेशा से स्वतंत्र रही है, हमेशा से स्वतंत्र रहेगी, और आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी कभी भी इसकी स्वतंत्रता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मगर ऐसी चीजों से क्या कहीं ना कहीं ये जो नीचे के लोग हैं वो किसी दबाव में काम कर रहे हैं, इसका खुलासा नहीं हो रहा है दोस्तों। ये सवाल जो इस वक्त बहुत जोरों शोरों से खड़ा हो रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।